Chapter 21. Comprehension. Read the passage and answer the questions that follow. PV Sindhu or Pusarla Venkat is the young badminton player from Andhra Pradesh. Was born to volleyball players PV Raman and P. Vijaya on 5 July 1995. Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sport. She started playing badminton from the age of 8, after she drew inspiration from Pullela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton courts of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in Secunderabad. Later, she joined Pullela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her sporting skills. PV सिंधु या पुसरला वेंकट सिंधु आंध्र प्रदेश की एक युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो 5 जुलाई 1995 को पीवी रमन और पी विजया, दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी, के घर पैदा हुई थी। उनके पिता पीवी रमन को वॉलीबॉल में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पीवी सिंधु ने 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया, जब उन्हें पुलेला गोपीचंद के 2001 के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत से प्रेरणा मिली। यही वजह थी कि उन्होंने बैडमिंटन को वॉलीबॉल के मुकाबले चुना, जबकि उनके माता-पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग महबूब अली के तहत भारतीय रेलवे संस्थान के बैडमिंटन कोर्ट्स में सिकंदराबाद में हुई थी। बाद में उन्होंने अपने खेल कौशल को और बेहतर बनाने के लिए पुलेला गोपीचंद के बैडमिंटन अकादमी में शामिल हो गईं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की एक युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 को वॉलीबॉल खिलाड़ियों पीवी रमन और पी विजया के घर हुआ। उनके पिता को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिंधु ने 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और उन्हें पुलेला गोपीचंद के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत से प्रेरणा मिली। इसके बाद उन्होंने बैडमिंटन को वॉलीबॉल के मुकाबले चुना, हालांकि उनके माता-पिता पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। उनकी प्रारंभिक ट्रेनिंग महबूब अली के मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे संस्थान के बैडमिंटन कोर्ट्स में हुई। बाद में उन्होंने अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए पुलेला गोपीचंद के बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण लिया। One of the youngest and talented badminton players of the contemporary times came to international attention when she broke into the top 20 of the BWF World Ranking in September 2012 at the age of 17. समकालीन समय की सबसे युवा और प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक ने सितंबर 2012 में 17 वर्ष की आयु में BWF विश्व रैंकिंग में शीर्ष 20 में जगह बनाई, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मिला। इस वाक्य का मतलब है कि इस खिलाड़ी ने कम उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन रैंकिंग में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया और इस तरह से वह सभी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही। In 2013, she became the first ever Indian women's singles player to win a medal at the Badminton World Championships. 2013 में वह बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकल खिलाड़ी बनी।
इस वाक्य का मतलब है कि इस खिलाड़ी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला एकल खिलाड़ियों के लिए इतिहास रचा और पदक जीता, जो पहले कभी नहीं हुआ था। In March 2015, she became the recipient of India's fourth highest civilian honor, the Padma Shri. मार्च 2015 में उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त हुआ। इस वाक्य का अर्थ है कि उनकी सफलता और योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। Her silver medal win in the women's singles event of the 2016 Summer Olympics made her the first Indian shuttler to reach the final of an Olympics badminton event. 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला एकल इवेंट में रजत पदक जीतने से वह ओलंपिक बैडमिंटन इवेंट के फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई। इस वाक्य का अर्थ है कि उनके शानदार प्रदर्शन के कारण वे ओलंपिक बैडमिंटन के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करने में सफल रहीं। On 24 August 2019, she won World Badminton Championship. 24 अगस्त 2019 को उन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। इस वाक्य का अर्थ है कि यह खिलाड़ी अपने खेल के शिखर पर पहुंची और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम रोशन किया। Read the poem and answer the question that follow. A bird came down the walk. He did not know I saw. He bit an angleworm in house and ate the fellow raw. एक पक्षी चलने की पगडंडी पर आया। उसे नहीं पता था कि मैं देख रहा था। उसने एक आंगलवर्म को आधा काटा और उसे कच्चा खा लिया। इस वाक्य में यह बताया गया है कि पक्षी एक आंगलवर्म केंचुआ को आधा काट कर खा रहा था और उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। यह पंक्ति पक्षी के स्वाभाविक व्यवहार को दर्शाती है। And then he drank a dew from a convenient grass and then hopped sidewise to the wall to let a beetle pass. फिर उसने घास से ओस का पानी पिया। फिर दीवार की ओर थोड़ा बगल से कूदा ताकि एक बीटल को जाने दे। यह वाक्य पक्षी के आहार के अलावा उसकी सावधानी को भी दिखाता है, क्योंकि वह दीवार के पास से कूदकर बीटल को रास्ता देता है। यहाँ पर यह पक्षी की सजगता को दर्शाता है। He glanced with rapid eyes that hurried all abroad. They looked like frightened beads, I thought. He stirred his velvet head. उसने तेजी से अपनी आंखों से देखा, जो चारों ओर दौड़ी। वे डर से भरी हुई मोतियों जैसी दिखीं, मुझे लगा। उसने अपना मखमली सिर हिलाया। यह वाक्य पक्षी के डर को व्यक्त करता है, क्योंकि उसकी आंखें घबराई हुई और तेजी से चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह किसी खतरे से घबराया हुआ हो। Like one in danger, cautious. I offered him a crumb, and he unrolled his feathers and rode him softer home. जैसे कोई खतरे में हो, सतर्क। मैंने उसे एक टुकड़ा दिया और उसने अपने पंख खोले और मुझसे नरमी से घर की ओर रुख किया। यह वाक्य दर्शाता है कि पक्षी अभी भी डर में था और जब उसे खाना दिया गया तो वह धीरे से उड़कर अपने घर की ओर बढ़ा।
यह उसका स्वाभाविक बचाव व्यवहार था। Then oars divide the ocean. 2 silver for a seam. Or butterflies, off banks of noon, leap, flashless as they swim. जो पालियां समुद्र को बांटती हैं, सिल्वर से ज्यादा एक दरार के बिना, या दोपहर के किनारे से तितलियां कूदती हैं, बिना आवाज के जैसे वे तैरती हैं। यह रूपक का इस्तेमाल है जिसमें समुद्र को बांटने वाली पालियां और तितलियां बिना किसी आवाज के कूदती हुई दिखती हैं, जो पक्षी के घर लौटने के तरीके की नर्मता और लचीलापन को दर्शाती हैं। यह कविता पक्षी के स्वाभाविक व्यवहार, उसके सतर्कता और उसकी नफासत को प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष। कंप्रिहेंशन, समझ, यह संदर्भित करता है कि पाठ में दिए गए कविता या कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें दिए गए निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दें। यह बताता है कि आप अपने स्वयं के कौशल को जागरूक करें और सोचने व समझने की शक्ति को विकसित करें।